Okay, so hello everyone, welcome to the Home Medical YouTube channel. Sorry, hello everyone, welcome to my Zoom classes. अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, मैं वीक में 4 डेज जो है एफएमटी पढ़ाता हूँ। सेकेंड ईयर के लिए वीक में 3 डेज जो है मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, और मैंने रिपर्टरी भी हाल में ही शुरू की है। और ये मेरा रिपर्टरी का तीसरा लेक्चर है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है और आप ये क्लास जो है लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो क्लास का लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द होम मेडिकोज या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो चैनल है वहां पे भी द होम मेडिकोज वहां पे मिल जाएगा। क्लास की टाइमिंग्स रहती हैं 7 से 8, और जो ग्रुप्स के जो लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और मैं बता दूं, जो प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की रिपर्टरी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पहले एक बार हल्का सा उसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास में यहाँ से हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा देखा था कि नीड ऑफ रिपर्टरी हमने देखा था कि भाई वेयर टू यूज रिपर्टरी देखा था कि रिपर्टरी को कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, ये देखा था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ये देखा था कि भाई पहली पब्लिश रिपर्टरी कब की थी, है ना। फिर उसका नाम क्या था, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। फिर किसने पब्लिश की थी? वॉन बोरिंगरसन ने, फादर ऑफ रिपर्टरी थे। फिर हमने वॉन बोरिंगरसन की जो है लाइफ हिस्ट्री को भी है ना थोड़ा सा देखा था। फिर हमने देखा था कि जो है मतलब स्टार्टिंग में जब से मटेरिया मेडिका पहली मास्टर हैनीमैन ने जो फ्रेगमेंटेड इवेरिस लिखी थी तब 1805 में, तब 27 मेडिसिन ही थी। देन फिर है ना जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, देन फिर जो है मेडिसिन की प्रूविंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एंड प्रेजेंट टाइम में शायद 5 to 6 thousand के ऊपर ही है वहां पे मेडिसिन। फिर हमने ये सब चीजें देख ली थी। ठीक है, यानी बुक रिपर्टरी की जो है ना और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बड़ी होती गई। ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा था? हमने यानी कि हमने देख लिया कि वेयर टू यूज रिपर्टरी, है ना, वेयर नॉट टू यूज रिपर्टरी। फिर हमने कल देखा था, देखना शुरू किया था कि यूज ऑफ रिपर्टरी क्या है ना। कि मतलब ये तो हमने देख लिया कि भाई कहाँ यूज करनी चाहिए, कहाँ नहीं यूज करनी चाहिए, अब कैसे मतलब एक्शन में उसके यूज क्या है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था वहां पे यूज ऑफ रिपर्टरी में कि एज अ रेफरेंस बुक हम लोग है ना यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से ये ना शुरू करता हूँ पढ़ाना। ठीक है। तो हमने ये चीजें की थी, रिपर्टरी को हम लोग एज अ रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। एज अ रेफरेंस बुक कैसे? यानी कि जैसे कि मान लो हमने कोई केस लिया, एंड देन फिर हम लोग है ना हमें लगा कि हाँ इसकी जो मेडिसिन है ये वाली हो सकती है। हमने फिर उस चीज को कंफर्म करने के लिए वहां पे रिपर्टरी की बुक में वहां पे देखा कि जो है कि सेम सिम्टम्स जो है रिपर्टरी की बुक में भी है ना, वहां पे उन सिम्टम्स पे जो है वही वाली मेडिसिन आ रही है या नहीं आ रही। हमने देखा कि वहां पे वही वाली रेमेडी आ रही है, तो ठीक है। तो हमने वहां पे रेफरेंस लिया एक है ना रिपर्टरी की बुक से। ठीक है। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेपर्टरी को यूज कर सकते हैं हम एज अ रेफरेंस बुक। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं रेपर्टरी को? इन द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। यानी कि अब कोई मेरे से पूछेगा कि बस मटेरिया मेडिका की स्टडी के लिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मटेरिया मेडिका के लिए तो एक अलग से बुक ऑलरेडी मटेरिया मेडिका है, तो फिर रिपर्टरी की मान लो वहां पे क्या जरूरत है इस टाइप से। अब देखो सीन क्या रहता है कि जो रिपर्टरी है, रिपर्टरी में चीजें क्या दी, किस तरीके से दी होती है रिपर्टरी में? रूब्रिक्स दिए होते हैं। ठीक है, रिपर्टरी में रूब्रिक्स दिए होते हैं। रूब्रिक्स क्या होते हैं? उन्हीं सिम्टम्स को शॉर्ट फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो वो कहलाते हैं रूब्रिक्स। ठीक है। अब उन्हीं रूब्रिक्स के आगे वहां पे जो होती हैं उनकी मेडिसिन लिखी हुई होती हैं। ठीक है। तो जब हम रिपर्टरी को पढ़ते हैं तो फिर क्या रहता है कि जैसे कि मान लो हमने ये देखा कि अच्छा ये वाला रूब्रिक, ये वाला रूब्रिक, ये वाला रूब्रिक। ठीक है। मतलब हमने मान लो कोई सा भी देखा, मान लो फियर ऑफ डेथ देख लिया, ठीक है, या फिर एंजाइटी देख ली कि अच्छा हाँ फियर ऑफ डेथ किस में, उसमें चलो ठीक है कि भाई हाँ जैसे मान लो एकोनाइट में है, आर्सेनिक में है, डिफरेंट मतलब काइंड्स ऑफ मेडिसिन में है। ठीक है। फिर हमने ये चीज है ना देख लिया भाई वहां पे कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट किस में है ना, तो इस टाइप में है ना कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन हैं। तो वो चीज है ना, तो हमने रोब्रिक्स के थ्रू वहां पे हमने कौन कौन सी उसके लिए पेक्यूलियर मेडिसिन है, मतलब स्पेसिफिक मेडिसिन है, हमने वो चीजें वहां पे देख ली। ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि जो हमारी मटेरिया है या जो मेडिसिन की नॉलेज है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें वहां पे हम लोग बिल्कुल सिम्टम्स के बेसिस पे, बिल्कुल पेक्यूलियर सिम्टम्स के बेसिस पे वहां पे मेडिसिन को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग है ना रिपर्टरी का यूज जो है वहां पे इन द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, अभी नहीं, अभी तो आप लोग है ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब भी आप रिपर्टरी पढ़ना शुरू करें तो
रिपर्टरी को पढ़ने का तरीका ये होता है, देखो एक तो होता है कि हम लोग है ना क्लिनिकल पर्पसेस से है ना वहाँ पे है ना रिपर्टरी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोग कंप्लीट है ना वहाँ रिपर्टराइजेशन कर रहे हैं, एक तो होता है ये। ठीक है, एक हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने मान लो कोई सी भी रिपर्टरी ले ली, मान लो हमारे पास कैंट रिपर्टरी है, तो हम लोग क्या करें कि डेली डेली जो है हम लोग मान लो कैंट तो जैसे कि अनाटमिकल अरेंजमेंट है, तो डेली हम लोगों ने क्या किया कि कुछ रूब्रिक्स पढ़े, एंड देन फिर जो है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन किस किस ग्रेड में दी हुई है, ये चीजें पढ़ी हुई। ठीक है, मैं ये चीज तो कल बता ही चुका था कि जो है रिपर्टरीज में बेसिकली ज्यादातर जो है 3 ग्रेड्स में दी हुई होती है, मतलब है ना ग्रेड्स जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिख जाएंगे, जैसे कि अलग अलग तरीके से दी होती है ना, जैसे बोल्ड में दी होती है, इटैलिक्स में दी हुई होती है वहां मेडिसिन, है ना, और कैसे होती है रोमन में। रोमन कैसा होता है कि वो जो नॉर्मल, ये सब मैंने कल बताया था, तो वो चीज, तो यानी कि आप रूब्रिक्स पढ़ें कि हाँ ये वाले सिम्टम या ये वाले रूब्रिक पे ये वाली मेडिसिन जो है मतलब होगी, है ना, मतलब ये वाली मेडिसिन जो है ज्यादा मतलब ज्यादा मार्क्स में मिलेगी, ये वाली मेडिसिन कम है, फिर ये उससे कम है। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि आपकी जो है मटेरिया की नॉलेज या तो फिर जो क्लिनिकल नॉलेज है ना वो और ज्यादा इनहेंस होगी और ज्यादा बेहतर होगी, प्रिसाइज होगी। ठीक है, तो जब भी आप प्रिपरेटरी पढ़ना शुरू करें तो आप इस तरीके से ना ट्राई कर सकते हैं। ठीक, और हमने क्या देखा है वहां पे, यूज ऑफ रिपर्टरी और क्या कर सकते हैं, इन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। बच्चों आप लोगों को याद है ना कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक बार मुझे बता दें। मैंने कल समझाया था लास्ट लेक्चर में। ओके, बढ़िया, ठीक है, ठीक। आज हम है ना थोड़ा सा पास लेके चलेंगे, क्योंकि मतलब है ना और लास्ट 2 क्लासेस जो थी वो इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी, तो फिर है ना उसमें मुझे थोड़ा सा स्लो स्लो करके समझाना था, लेकिन थोड़ा सा पास लेके चलेंगे ताकि जो है कोर्स जो है मतलब थोड़ा जल्दी आगे खिंच पाए, वरना तो जो है वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, ठीक है। और हम लोग है ना वहाँ पे किस चीज में रिपर्टरी यूज कर सकते हैं, इन फाइंड आउट द सिमिलिमम। ठीक है, यानी कि सिंपल सी चीज है, रिपर्टरी का यूज हम लोग करेंगे सिमिलिमम फाइंड करने में। देखो हमारा जो जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं किसी भी पेशेंट की, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें सिमिलिमम फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे मेन चीज तो हमारा यही होता है। अब सीन क्या होता है, सिमिलिमम फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनल की नॉलेज होनी चाहिए, रिपर्टरी की भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की चीजें, अब जैसे कि क्या है कि भाई हमने मटेरियल पढ़ी, ठीक है, तो मटेरियल में जैसे कि मान लो हमने वहां पे मटेरियल की नॉलेज थी हमारे पास, हमने पेशेंट से केस लिया, एंड देन फिर क्या था कि हमें लगा कि भाई एक दो ये जो है मतलब 2 या 3 मेडिसिन या एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है, हमें लगा कि इस ग्रुप की जो मेडिसिन या ये 2-3 मेडिसिन मुझे लग रही हैं, क्योंकि क्यों लग रही है 2-3, अब मान लो ये पूछ सकता है कि बहुत 2-3 मेडिसिन क्यों लग रही है, क्योंकि देखो सिम्टम्स जो होते हैं ना वो कई बार कई सारी मेडिसिन में कॉमन होते हैं। जब पेशेंट ने हमें सिम्टम्स बताए तो वो हो सकता है कि दूसरी मतलब सिर्फ एक को में ही नहीं है ना, और भी मेडिसिन में कॉमन हो। ठीक है, तो क्या था कि हमें ये चीज लगा कि भाई एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है भाई हमें वहां पे पहले नजर आई। ठीक, अब फिर क्या था कि अब हमें जो है ना वो तो एक ग्रुप है ना, और हमें तो सिमिलिमम फाइंड करना है। सिमिलिमम क्या होता है, सिमिलिमम होता है कोई एक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग है ना वहां पे रिपर्टरी में देखेंगे, एंड देन फिर वहां पे सारे सिम्टम्स को वहां पे मैच करते हुए वहां पे एक मेडिसिन जो है वहां पे वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल चीज ये होता है कि इन फाइंडिंग आउट द सिमिलर, जैसे कि हमने केस टेकिंग ली। ठीक है, केस टेकिंग में क्या था कि पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे जो है हेडेक है। ठीक है, अच्छा ठीक है हेडेक है, फिर हमने पूछा उसको कब से है, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, ये सारी चीजें पूछ ली। मान लो हमने पूछ लिया कि मतलब है ना वो बताया कि उसको प्यास भी ज्यादा लग रही है, बर्निंग भी हो रही है, उसको है ना वहां पे इचिंग भी हो रही है। ठीक है, तो उसने ढेर सारे मतलब अपने सिम्टम्स बता दिए। ठीक है, अब उन सिम्टम्स के बेसिस पे हमारा मेन चीज क्या होता है, उन सिम्टम्स के बेसिस पे हमें बनाना होता है पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, है ना, सिंपल चीज। तो देखो हम लोग सबसे पहले पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले भाई वहां पे उसकी टोटालिटी बनाएंगे, है ना, उस जो भी हमने सिम्टम्स लिए थे हम लोग उसकी टोटालिटी बनाएंगे। टोटालिटी क्या होता है, देखो टोटालिटी सिंपल सी चीज ये होती है कि भाई जो मान लो उसने ढेर सारे सिम्टम्स बताए हैं उसमें से हमें जो है ना कुछ जरूरी सिम्टम्स जो हम छांट के अलग करते हैं, है ना, वो किस चीज के लिए अलग करते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, तो वो जो कुछ सिम्टम्स वहां पे हम लोग छांट के अलग करते हैं वो कहलाते हैं उसकी टोटालिटी। ठीक है, यानी कि वो जो कुछ सिम्टम है वो कुछ सिम्टम वहां पे हमें दिखाएंगे कि उसकी पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है,
तो जो टोटालिटी हम लोग बनाते हैं, फिर उस टोटालिटी को हम लोग क्या करते हैं, रिपर्टरी में चेक करते हैं। यानी कि ये सिम्टम उठाए और ये सिम्टम्स को फिर हमने रिपर्टरी में, है ना, यहाँ पे रिपर्टरी में फिर वहां पे कंपेयर किया। ठीक है कि हाँ ये सिम्टम में भाई कौन कौन सी मेडिसिन आ रही है, हमने ऐसे करके कंपेयर किया। ठीक, अब फिर उसमें से, यानी कि कंपेयर किया मतलब वहां पे उसका रिपर्टराइजेशन किया। अब फिर उसमें वहां पे जो मेडिसिन हमारी फाइनल निकल के आई है ना, जो हमारा रिपर्टोरियल रिजल्ट निकल के आया, फाइनल मेडिसिन जो निकल के आई, वही कहलाएगी हमारी सिमिलम, और वही फिर हम लोग है ना जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके बच्चों, इतना समझ में आया यहां तक, फोर्थ पॉइंट तक? प्लीज मुझे एक बार, ओके, बढ़िया, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बताता हूँ। देखो, तो हमने किया, ये भी देख लिया कि सिमिलम फाइंड करने में, ठीक है। और किस चीज के लिए, कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे? स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका इन रिलेशन टू मॉडर्न पैथोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग जो है वहां पे और किस चीज में यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, मॉडर्न जो है मटेरिया मेडिका की, देखो मॉडर्न पैथोलॉजी से कंपेयर करने के लिए भी वहां पे कि भाई देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ इस चीज को इजी लैंग्वेज में। हम लोग रिपर्टरी का यूज मॉडर्न पैथोलॉजी को जानने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए कैसे कर सकते हैं? देखो, अब जैसे कि मान लो क्या रहता है कि जब भी हम लोग है ना मटेरिया पढ़ते हैं, तो मटेरिया मेडिका में जो क्या रहता है कि कई सारी जगह पे मतलब है ना पैथोलॉजी लिखी होती है कि हाँ, अब पैथोलॉजी वर्ड जो है, पैथोलॉजी तो मालूम होगी ना बच्चों कि पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी, अब नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। देखो मैं बहुत एक सुपरफिशियल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पैथोलॉजी जैसे क्या होता है। जैसे कि मान लो कि किसी के इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वो एक पैथोलॉजी है। किसी को कैंसर हो गया, वो एक पैथोलॉजी है। किसी को सिस्ट हो गई, वो एक तरीके की पैथोलॉजी है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है कोई भी पैथोलॉजी है ना, पैथोलॉजी की स्टडी करने के लिए जो है वहां पे, है ना, उस चीज के लिए भी है ना वहां पे रिपर्टरी का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बता दूं कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि आप है ना रिपर्टरी पढ़ रहे थे, ठीक है। रिपर्टरी जब आप पढ़ रहे थे तो फिर वहां पे पढ़ते पढ़ते आपको मिला कि ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आप पढ़ रहे थे वहां पे थ्रोम्बोसिस, ठीक है, आपको मिला थ्रोम्बोसिस, है ना, और किसी मेडिसिन मतलब वहां पे आपको मिला किसी रूब्रिक में थ्रोम्बोसिस किसी चैप्टर में। और आपने देखा कि थ्रोम्बोसिस के लिए वहां पे जैसे मान लेते हैं कैंट में, कैंट रिपर्टरी पढ़ रहे थे, कैंट रिपर्टरी में आपको मिला थ्रोम्बोसिस, और आपने देखा कि थ्रोम्बोसिस के लिए वहां पे दी हुई है आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, मान लो आपने, तो फिर आपने क्या किया कि आपने जो है एक अपना कहीं पे एक पेज लिया एंड देन फिर है ना वहां पे उसको नोट कर लिया कि अच्छा थ्रोम्बोसिस, यानी ये थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बोसिस एक पैथोलॉजी है। ठीक है, अब ये आप जो है थोड़ा आगे पैथोलॉजी जब आएगा तब वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस में हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है, थ्रोम्बोसिस में आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, फिर मान लो हम लोग कोई दूसरी रिपर्टरी पढ़ रहे थे, बीडीपीबी पढ़ रहे थे, बीडीपीबी में कोई और पैथोलॉजी मिली मान लो, है ना। तो मतलब जो भी रिपर्टरी पढ़ रहे हो, जहां जहां पे हमें पैथोलॉजी मिलती गई, तो वो क्या किया कि उसको हम लोगों ने वहां पे जो है वो पैथोलॉजी, और साथ में है ना कि उसमें मेडिसिन कौन सी है, वो सारी की सारी हम नोट करते गए एक सिंगल जगह पे। ठीक है, तो इससे क्या रहा हमारे पास कि इससे एक ही जगह पे हमारे पास कलेक्शन मिल गया कि हाँ, ये पैथोलॉजी मतलब ये मेडिसिन, इस पैथोलॉजी के लिए ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलता जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे कि एक बुक आती है जिसका नाम है सिलेक्टिव रेमेडी। हाँ, सिलेक्टिव रेमेडी, एक बुक आती है सिलेक्टिव रेमेडी बाय विशंबर दास, है ना। आप नाम याद रखिएगा, सिलेक्टिव रेमेडी बाय विशंबर दास। उन्होंने क्या किया है उनकी उस बुक में कि जैसे रिपर्टरी के ही फॉर्म में जो है उन्होंने चैप्टर्स को, जैसे कि मान लो हार्ट के चैप्टर, हार्ट का चैप्टर अलग है, आईज का अलग है, स्टमक का अलग है, मल्टीपल जो है मतलब सिस्टम्स की बेसिस पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स वहां पे अरेंज किए हैं। उसमें क्या है कि मान लो, जैसे कि मान लो हमारी स्टमक में कौन कौन सी पैथोलॉजी मिल सकती है, स्टमक में कौन कौन सी दिक्कतें मिल सकती हैं, तो वो उन्होंने लिखा। और फिर है ना उसके नीचे जो है वहां पे कौन कौन सी मेडिसिन है, फिर उन मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे वो मेडिसिन एक एक दूसरे से अलग है, वो सारी चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे कि इसमें ये है ना कि स्टडी ऑफ मटेरियल मेडिका इन रिलेशन टू मॉडर्न पैथोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया है कि इसी तरीके से मतलब है ना रिपर्टरी के थ्रू वहां पढ़ते हुए, है ना, और कि हाँ मतलब यार ये पैथोलॉजी है तो इस पैथोलॉजी में ये मेडिसिन, तो उन्होंने क्या किया है कि उसको एक बुक की फॉर्म में भी बना दिया है ना। तो इससे क्या रहता है कि हमें
आसान पड़ जाता है ना वहां पे। जैसे मान लो हमारे पास ओपीडी में कोई पैथोलॉजिकल केस आया है ना, तो उस केस में जो है वहां पे हमें, अगर हमने इस तरीके से पढ़ रखा है तो हमारे लिए आसान पड़ जाता है सिमिलिमम को ढूंढना। ठीक है। हो सकता है अभी आपके लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, है ना, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जैसे जैसे आप है ना अपनी ईयर में आगे जाते जाएंगे ना, तो फिर जो मैं कह रहा हूँ आपको ये चीज और बेहतर समझ में आती जाएगी। अब सिंपल सीन क्या है ना कि अभी मैं यहाँ पे अगर मैं इसको भी और डिटेल्ड करता गया ना, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं ये वैसे भी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। वो चीज है, तो मैं थोड़ा सा ये लेके चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, है ना, और थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक। ओके। और हम लोग है ना वहां पे रिपर्टरी का यूज किस में कर सकते हैं, ठीक है। और इन सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक, ठीक है, रूब्रिक्स को बनाने में जो है वहां पे हम लोग है ना रिपर्टरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। रूब्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रूब्रिक क्या होता है। देखो, जैसे कि मान लो पेशेंट हमें है ना कोई भी है ना सिम्टम बताता है, ठीक है। जैसे कि मान लो पेशेंट बता रहा है एक्स वाई जेड, मान लेते हैं कि जैसे कि मुझे जो है फियर ऑफ डेथ है। ठीक है, तो हमारा रूब्रिक क्या था कि सबसे पहले फियर ऑफ डेथ हमें कहाँ मिलेगा। मान लो हम लोग केंट रिपर्टरी का यूज कर रहे हैं, तो केंट रिपर्टरी में फियर ऑफ डेथ कहाँ मिलेगा, माइंड में मिलेगा। तो हमने सबसे पहले केंट रिपर्टरी का माइंड चैप्टर खोला। ठीक है। माइंड चैप्टर खोला, फिर जो है वहां पे हम गए फियर ऑफ डेथ में, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ था फियर ऑफ डेथ। ठीक है। फियर ऑफ डेथ वाले रूब्रिक्स में गए, हमने देखा कि फियर ऑफ डेथ के रूब्रिक कहाँ है, एफ से, है ना। तो फिर उस सेक्शन में गए फियर ऑफ डेथ वाले में। फिर हमने देखा कि फियर ऑफ डेथ में जो है वहां पे भाई डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रूब्रिक्स वहां पे दिए हुए हैं, कि फियर ऑफ डेथ में भी और क्या और सब रूब्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है। फिर उसमें भी ठीक है कि फियर ऑफ डेथ, फिर उसमें भी पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब मैं तो जो है अभी जनवरी के एंड में मर जाऊंगा, जनवरी का एंड 30 तारीख तक में तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है। तो अब उसने बताया कि डेट भी प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर ये सिम्टम में यहाँ पे देखा, वहां पे रिपर्टरी में रूब्रिक दिया हुआ था, जो है प्रिडिक्ट डेट ऑफ डेथ। ठीक है, मान लेते हैं प्रिडिक्ट डेट ऑफ डेथ कि भाई है ना किस डे में जो है उसकी डेथ हो जाएगी, ये भी है ना उसने प्रिडिक्ट करा है। ठीक है। तो ये क्या था कि वो जो सिम्टम था वो हमें रूब्रिक की फॉर्म में वहां पे मिल गया। ठीक। तो अगर हमने रिपर्टरी पढ़ी होगी तो फिर हम लोग क्या है कि उस सिम्टम्स के बेसिस पे ना रूब्रिक को सिंथेसाइज कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि हाँ भाई जो है मतलब कंप्लीट मतलब माइंड में जाना है हमें, फिर उसमें फियर ऑफ डेथ में जाना है, फिर फियर ऑफ डेथ में जो है प्रिडिक्ट इज मतलब प्रिडिक्ट डे ऑफ डेथ वहां जाना है। ठीक है। अब क्या है कि जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, अब वहां पे जो फिर फाइनल रेमेडी मिलेगी, वहां जो उसके आगे रेमेडी मिलेगी, तो फिर अब ये रेमेडी हमारी सिमिलिमम होगी। ओके। ये वाला समझ में आया बच्चों? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोग तो अभी है ना 24 बैच के हैं ना अभी। तो लेकिन जब आप रिपर्टरी खोलेंगे ना अभी, जब आप कोई सी भी रिपर्टरी खरीदेंगे, जब आप मान लीजिए कैंट की रिपर्टरी खरीदें, आप बीबीसीआर खरीदें, जो है या बीटीपी भी खरीदेंगे, हाँ बेटा थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि अभी तो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी तो आप फेमिलियर, आपका तो अभी फेमिलियर होने का टाइम है। लेकिन कोई नहीं, जब आप टाइम के साथ और इन चीजों को पढ़ते जाएंगे ना, तो फिर तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है। लेकिन अभी से जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपके लिए इजी पड़ जाएगा अभी, है ना। आगे जब भी कभी पढ़ेंगे आप, तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा समझना और बाकी सारी चीजें, है ना। सिंपल चीज ये है। ओके। मैं एक बार को बता दूं कि जब भी आपको मान लो आपके सीनियर से या फिर कहीं से भी कोई रिपर्टरी मिले, तो एक बार को आप रिपर्टरी खोल के जरूर देखिएगा, या फिर रिपर्टरी का कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके देखिएगा। लाइक कैंट रिपर्टरी का कोई पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा, तो आप उसको एक बार खोल के देखिएगा कि उसमें दिया क्या है, मतलब रूब्रिक्स वगैरह ये सब क्या चीज होती है। तो एक बार देखेंगे ना तो आपको पहचान में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ यहाँ पे। ओके। ठीक है, आगे देखते हैं कि है ना कि और जो है रिपर्टरी का हम लोग वहां पे यूज है ना किस चीज में करेंगे, इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। मतलब यानी कि क्वेश्चंस को जो है वहां पे बनाने में, जैसे देखो क्वेश्चंस को फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन मतलब, जैसे कि देखो हम लोग है ना केस टेकिंग करते हैं, तो केस टेकिंग में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट है ना क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। कि जो है मान लो कि ठीक है आपको भूख कैसे, पार्टिकुलर्स मान लो पूछा है कि हाँ आपको भूख कितनी लगती है, आपको प्यास कितनी लगती है, कि प्यास ज्यादा लगती है तो ज्यादा भी लगती है, तो किस टाइम पे ज्यादा लगती है। ठीक है, अच्छा। या फिर मान लो और भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो होती है ना भाई, कि हाँ दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ में भी इस जगह हो रहा है, कितने टाइम पे होता है, कब बढ़ता है कब घटता है, ये सारी चीजें। तो रिपर्टरी की अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी ना, तो फिर आप क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से
पूछ पाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है यहाँ पे। देखो, जैसे कि आपने मान लो कि आपने है ना वहां पे पढ़ रखा है कि जो है कोई भी कि लाइक ठीक है, हाँ कोई भी मेडिसिन है जो है कि मतलब है ना उसका 7 से 8 बजे, ठीक है, 7 से 8 हेडिक, उसमें जो है हेडिक है, ठीक है। हेडिक आपने पढ़ रखा है कि हेडिक के सिम्टम में कि हाँ हेडिक है, हेडिक 7 से 8 बजे का हेडिक है, ऑसिपिटल रीजन में होता है ना, फ्रंटल ऑसिपिटल या फ्रंटल रीजन में होता है, ठीक है। और जो है किसकी वजह से होता है, ट्रैवलिंग की वजह से, ठीक है। अब मान लो पेशेंट आया, कोई भी पेशेंट आया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे जो है हेडेक है, ठीक है, और हेडेक है और मुझे जो है 7 से 8 बजे के टाइम में ही होता है वहां पे, ठीक है। अब आपने मतलब मान लो रिपर्टरी में कहीं पे पढ़ा है कि हाँ ठीक है 7 to 8 PM वाला हेडेक पढ़ा है, ठीक है। आपको ये मालूम है फिर वहां पे कि अच्छा वो हॉस्पिटल या फ्रंटल रीजन में होता है और ट्रैवलिंग से, तो फिर आपने क्या किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा कि अच्छा ये बताएं कि हेडेक जो है कहाँ होता है ना। तो फिर उसने बता दिया कि अच्छा मुझे ऑसिपिटल रीजन में होता है, या फिर अच्छा आपने फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कंफर्म करने के लिए कि अच्छा जो है कि ट्रैवलिंग करते हैं तो बढ़ता है क्या, या फिर है ना कब बढ़ता है। उसने जैसे ही बताया कि ट्रैवलिंग, तो हाँ आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि अच्छा हाँ ये वाला जो रुब्रिक हमने पढ़ा था, और इस वाले रुब्रिक को फिर जब आप रिपर्टरी में देखेंगे देन फिर अच्छा हाँ इस वाले रुब्रिक में यानी कि ये वाली रेमेडी होगी पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यानी कि अगर आपने वो चीजें रिपर्टरी को सही से पढ़ रखा होगा ना, तो आप क्वेश्चन भी है ना आसानी से फॉर्मुलेट कर पाएंगे, क्वेश्चंस बना पाएंगे। मैं फिर से कहता हूं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक से थोड़ा ऊपर है ना, और आपके लिए थोड़ा सा बेसिक मतलब आपके लिए जरूरी है बेसिक जानना, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ओके। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो हमने वहां पे जान लिया कि जो है रिपर्टरी जो है ना कहाँ कहाँ हम लोग है ना यूज कर सकते, मतलब रिपर्टरी का यूज क्या क्या है, ठीक है। सिंपल सी चीज ये तो हमने जान ली। अब हम बात करेंगे कि लिमिट्स क्या है रिपर्टरी की, ठीक है। मतलब लिमिट्स का मतलब ये चीज होता है कि भाई एक जैसे कि होता है ना कि भाई कोई भी चीज होती है भाई उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है, कुछ उसकी बाउंड्रीज होती हैं कि हाँ भाई इतने तक ही जो है भाई कुछ मतलब सीमाएं होती हैं। समझ रहे हैं ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वहां पे। किसी भी मान लो चीज की एक सीमा होती है कि भाई कि हाँ भाई मैं जो है इतने तक ही मतलब है ना काम आ सकती हूँ, या मेरे भी कुछ इतनी तक सीमाएं हैं, इसके आगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, है ना। जैसे भाई मेरी कुछ लिमिट्स हैं, मेरी लिमिट्स इतनी है कि भाई मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, है ना। लेकिन ये चीज है कि भाई मैं आपको मतलब आपको याद नहीं करा सकता, कि मतलब वो आपको ही करना होगा। तो मेरी लिमिट क्या है कि भाई मैं आपको पढ़ा सकता हूँ सिर्फ, ये मेरी लिमिट है। याद ये करना वो आपका आपका काम है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है लिमिट्स, है ना। तो हम बात करेंगे रिपर्टरी की लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स ऑफ रिपर्टरी क्या होती हैं, ठीक। तो पहली लिमिट ऑफ रिपर्टरी क्या होती है, ठीक। रिपर्टरी इज मीन्स टू एन एंड, नेवर एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। रिपर्टरी गिव्स नंबर ऑफ मेडिसिन एंड मटेरिया मेडिका हेल्प्स टू चूज मोस्ट सिमिलम, ठीक है, या सिंगल रेमेडी। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, देखो रिपर्टरी की पहली लिमिट ये है, पहली चीज तो देखो कि रिपर्टरी जो है मतलब अंत है। इस लाइन को पहले मैं बता दूं लाइन, फिर मैं इसको समझाता हूँ। रिपर्टरी जो है वो अंत है, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई रिपर्टरी ही सब कुछ मतलब है, हर चीज का अंत नहीं है वो। अब इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो रिपर्टरी अंत है इसका मतलब क्या है, देखो जब हम लोग केस लेते हैं, ठीक है, फिर हमने अपनी मटेरिया की नॉलेज यूज की है ना, और फिर जो है हमें हमारा फाइनल गोल क्या था, हमारा फाइनल गोल था कि हमें एक सिमिलिमम मेडिसिन निकालनी है, ठीक। तो उस सिमिलिमम मेडिसिन निकालने के लिए भाई हमने क्या किया, हमने टोटालिटी बनाई, केस टेकिंग की। केस टेकिंग के बाद हमने भाई उसकी टोटालिटी बनाई, उस टोटालिटी को हमने रिपर्टराइज किया, एंड रिपर्टरी में देखने के बाद जो है हमने वहां पे एक मेडिसिन वहां पे हमें मिल गई, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा गोल था उस गोल का अंत है रिपर्टरी, यानी कि वो उस गोल पे लाके हमें खत्म कर देगा, यानी जो गोल है उस रिपर्टरी के थ्रू हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है कि रिपर्टरी जो है अंत है, यानी कि रिपर्टरी हमें हमारे गोल तक पहुंचा देगी, ठीक। अब लेकिन दूसरी लाइन यहाँ पे कि रिपर्टरी हर चीज का अंत नहीं है। यानी कि अगर कोई ये सोचे कि अगर बॉस रिपर्टरी हमें सिमिलिमम तक पहुंचा देगी,
है ना वहां पे। तो फिर हम लोग बाकी बुक क्यों पढ़ें, हम लोग रिपर्टरी ही क्यों ही नहीं पढ़ लेते पूरी की पूरी, और मटेरिया मेडिका हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि रिपर्टरी तो हमें सीधा सीधा जब हमें सिमिलम तक पहुंचा देगी, तो हम मटेरिया मेडिका क्यों पढ़ें, या फिर जो है ऑर्गेनन, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी चीज है कि रिपर्टरी खोलो, पेशेंट जो सिम्टम बता रहे हैं रिपर्टरी खोलो देखो और बस काम खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा सिंपल चीज, तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं कि रिपर्टरी हर चीज का अंत नहीं है। यानी कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं सिर्फ रिपर्टरी ही, अगर कोई भी एक रिपर्टरी उठाऊं और मैं उसको पूरा रट मारूं, है ना, और जो है सब कर लूं, तो इसी से ही भाई, क्योंकि इससे मिनिमम तो रिपर्टरी से ही निकलनी है, तो ऐसा करूं तो फिर है ना सब तो हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि देखो सिमिलिमम निकालने में, ठीक है, और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। रिपर्टरी क्या है, ये चीज है कि पेशेंट ने आपको सिम्टम्स दिए, रिपर्टरी में देखा, रिपर्टरी ने क्या किया कि आपको एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन दे दी, या फिर एक मेडिसिन वहां पे निकाल के दे दी, ठीक। लेकिन अब उस मेडिसिन को आपको देना कैसे है, ठीक है, अब उस मेडिसिन को आपको देना कैसे है, कैसे प्रिस्क्राइब, मतलब है ना, कितनी डोज में देना है, कितनी पोटेंसी में देना है ना, इस तरीके से केस टेकिंग कैसे करनी है, कैसे उस सिम्टम को समझना है, कैसे बाकी सारी चीजें, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, वो हमें फार्मेसी सिखाता है, वो हमें ऑर्गेनन सिखाता है ना, कई सारी चीजें जो है, मेजोरिटी ऑफ द चीजें हमें मटेरिया सिखाता है ना। तो केला रिपर्टरी ही काफी नहीं है। दूसरी चीज, जैसे कि मान लो क्या रहता है, कई बार रिपर्टरी जो है भाई हमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन देता है, कि मान लो एक दो तीन, या फिर मान लो बिल्कुल सिमिलिमम सिमिलिमम दे दिए, ठीक है। अब क्या चीज रहता है कि उसको और कंफर्म करने के लिए भाई हमें मटेरिया की भी नॉलेज जरूरी है। फाइनल जो कोर्ट है वो है मटेरिया, यानी कि जैसे मान लो रिपर्टरी ने हमें ढेर सारी, मतलब है ना, एक दो मेडिसिन दे दी, ठीक है। फिर क्या था कि हाँ भाई हमने कर लिया कि ये मेडिसिन इसमें है ना। अब क्या है कि एक बार जो है भाई हमें हमारी मटेरिया की भी नॉलेज जरूरी है, कि भाई ताकि हाँ मटेरिया में भी सेम चीज लिखी हुई है, इस मेडिसिन में जो है ये लिखा हुआ है, हाँ, और वही सेम चीज है ना जो है रिपर्टरी में है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें भी हैं, फिर ये सारी चीजें भी इसी वजह से हमारे लिए बाकी सारी चीजें भी जानना जरूरी है, जैसे कि हमें ऑर्गेनिक भी जानना जरूरी है, हमें मटेरिया की भी नॉलेज जरूरी है, हमें फार्मेसी की भी नॉलेज जरूरी है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? प्लीज मुझे आंसर करें, नहीं आया तो मुझे बिंदास बताएं। ओके, बढ़िया, ठीक। दूसरा वहां पे लिमिटेशन क्या है? दूसरा लिमिटेशन ये है कि एवरी रिपर्टरी हैज डिफरेंट फिलोसफी, ठीक है, या प्लान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, यानी कि देखो रिपर्टरी में मैं आपको बताता हूँ कि बस तो दोनों डिफरेंस क्या होगा, रिपर्टरी, अगर रिपर्टरी से काम हो जाए, देखो रिपर्टरी में बेटा अभी वही तो ही मैंने चीजें बताया था कि रिपर्टरी से क्या काम हो जाएगा। रिपर्टरी सिर्फ तुम्हें ग्रुप ऑफ मेडिसिन मान लो निकाल के दे देगी, ठीक है, मान लो कि ये वाला सिम्टम था, इस पे ये मेडिसिन ये मेडिसिन ये मेडिसिन, ठीक है। अब जो है भाई तुम्हें किस पोटेंसी में देनी है, कैसे देनी है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, वो सारी चीजें भाई मटेरिया डिसाइड करेगी, ठीक है, सिंपल चीज। सॉरी, मटेरिया नहीं, फार्मेसी डिसाइड करेगी, ठीक है। दूसरी चीज भाई की मटेरिया जो है, देखो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से, जब तक हमें मान लो, देखो रिपर्टरी क्या है, रिपर्टरी में सिर्फ उस मेडिसिन का नाम दे रखा है, ठीक है, ठीक। रिपर्टरी में जैसे कि मान लो दे रखा है कि मान लो कोई मेडिसिन है कि कोई पर्टिकुलर, मान लो एक सिम्टम है इसमें, ठीक है, आर्निका देनी है, ठीक है, आर्निका लिखा हुआ है। अब तुम्हें आर्निका के बारे में मालूम तो होना चाहिए कि आर्निका क्या काम करती है, कैसे काम करती है, किस चीज में काम करती है, ठीक है, उस सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो भाई आप उसको पेशेंट को दे पाओगे। सिंपल चीज, जब आपको मान लो, इस वजह से आपको मटेरिया पढ़ना भी जरूरी है। रिपर्टरी में क्या है, रिपर्टरी में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के नाम दे रखे हैं कि हाँ भाई, कि इस नाम मतलब है ना, ये मेडिसिन है, अब वो मेडिसिन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीजें, उसकी नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी, उसकी नॉलेज तो हमें मटेरिया से मिलेगी ना। सिंपल ना, समझ में आया बेटा? इस वजह से भाई हमें मटेरियल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रिपर्टरी सिर्फ मेडिसिन के नाम देती है ना। अब वो मेडिसिन करती क्या है, कैसे करती है, वो सारी चीजें भाई, वो सब तो नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी, मटेरियल से मिलेगी ना। और बिना उसकी नॉलेज के भाई मेडिसिन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, सारी चीजें, है ना, बिना उसके खाली ऐसे थोड़ी ना दे देते।
ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या था लिमिटेशन की, देखो एवरी रिपर्टरी हैज डिफरेंट फिलोसफी एंड प्लान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर रिपर्टरी जो है, क्योंकि देखो रिपर्टरी कोई एक तो है नहीं, रिपर्टरी बहुत सारी होती है, ठीक है। अलग अलग तरीके की रिपर्टरी है, जैसे कि हमारे पास केंट रिपर्टरी है ना, बोनिंगसन की रिपर्टरी है, बीबीसीआर है ना, बोनिंगसन की है, बोगर की बीटीबी है, सिंथेटिक रिपर्टरी है, सिंथेसिस है, बहुत सारी रिपर्टरीज है, मोर देन 200 रिपर्टरीज है, ठीक है। तो क्या है भाई, अलग अलग रिपर्टरी जो है अलग अलग फिलोसफीज पे बेस्ड है, ठीक है। अलग अलग रिपर्टरी अलग अलग फिलोसफीज पे बेस्ड है, अलग अलग लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है, कि अलग अलग जो रिपर्टरी है वो अलग अलग फिलोसफी पे बेस्ड है। जैसे सीन क्या रहता है, रिपर्टरी हमने जाना था कि रिपर्टरी है क्या, रिपर्टरी क्या है, एक इंडेक्स है, सिंपल चीज है ना। रिपर्टरी है सिर्फ एक इंडेक्स है, यानी मटेरिया मेडिका के बेसिस पे जो है हमने एक इंडेक्स बनाया, है ना, तो वही तो ये है रिपर्टरी। अब क्या था कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, ऑथर्स थे जिन्होंने रिपर्टरी बनाई, उनकी अलग अलग फिलॉसफी थी। फिलॉसफी मतलब एक अलग अलग मत थे, एक अलग अलग धारणाएं थी, है ना, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। अब उन 5 लोगों की सेम चीज पे जरूरी थोड़ी ना वो सेम चीज पे हर बार सेम ही चीज पे अग्री करें। हो सकता है कि भाई बड़े भाई का अलग सोचना हो, छोटे भाई का अलग सोचना हो, बड़ी बहन का अलग सोचना हो, छोटी बहन का अलग सोचना हो, क्योंकि भाई हम लोग तो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस में ये चीज तो पाई जाती है, ठीक। उसी तरीके से क्या था कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स थे, उनकी अलग अलग अपने अपने विचार थे, अपनी अपनी धारणाएं थी, अपने अपने मत थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने विचारों के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग, है ना, अपने अपने तरीके से, है ना, रिपर्टरी को बनाया, ठीक है। यानी कि उस तरीके से अपना ही अपने तरीके से इंडेक्स बनाया। जैसे कि मान लो केंट थे, मास्टर केंट, है ना, तो केंट की जो रिपर्टरी है, तो जेटी केंट ने क्या था कि उनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उनका मानना ये था कि भाई मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है पहली प्रायोरिटी दी मेंटल सिम्टम्स को, क्योंकि किसी भी केस में जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, ऐसा मास्टर केंट ने का मानना था, ठीक है। उनका मानना था कि उसके बाद जरूरी होते हैं फिजिकल सिम्टम्स, और सबसे जो मतलब लास्ट में जो होते हैं वो होते हैं हमारे पर्टिकुलर सिम्टम, है ना। सिंपल चीज ये थी, तो ये उनका मानना था। डिफरेंट जो दूसरे ऑथर थे भाई, उनका अलग मानना था। जैसे कि मान लो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये बीटीबीबी थी जो बोगर ने लिखी थी, बोगर ने इंपॉर्टेंस दी थी अपनी रिपर्टरी में पर्टिकुलर सिम्टम्स को। जैसे केंट ने अपनी रिपर्टरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी मेंटल सिम्टम्स को। जो बोगर थे, बोगर ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी पर्टिकुलर सिम्टम को। इसी तरीके से जो बोनिंग हसन थे, बोनिंग हसन की जो रिपर्टरी है बीबीसीआर, है ना, बोनिंग हसन ने जो है, या बीसीआर, बोनिंग हसन ने जो है प्रायोरिटी दी है पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को, ठीक है। उसी तरीके से जैसे रॉबिन मर्फी की जो रिपर्टरी है, रॉबिन मर्फी ने अपनी रिपर्टरी में जो है प्रायोरिटी दी है थेरेपेटिक सिम्टम्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को, ठीक है। तो सिंपल चीज ये है कि भाई अलग अलग इंसान या अलग अलग जो ऑथर थे, उनके अलग अलग सोचना था, ठीक है, और उन्होंने अपनी अलग अलग सोच के हिसाब से अलग अलग तरीके से चीजों को अरेंज किया है। समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या सीन है, कि अलग अलग तरीके से अरेंज किया है अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ओके, बढ़िया, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आया इतना, प्राची बेटा? ठीक है, बढ़िया। ठीक, तो सिंपल सी चीज है। अब मैं हल्का से ये बता दूं कि मेंटल, आप लोग जैसे कुछ लोग फर्स्ट ईयर के भी अगर देख रहे हो तो मैं बता दूं कि मेंटल, फिजिकल एंड ये क्या होता है, पार्टिकुलर्स क्या होता है, मैं एक सुपरफिशियल बता देता हूँ। तो मेंटल सिम्टम्स ये होते हैं, जैसे कि मान लो हमारी विल की, है ना, कि भाई विल है, इंटेलेक्ट है ना, और भी जो है मतलब इस तरीके की चीजें, है ना। जैसे कि मान लो ग्रीफ है, दुख दर्द पीड़ा, मतलब एक मानसिक मतलब मेंटल प्लेन पे जो सिम्टम एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे ग्रीफ हो गया, ठीक है, जो है, और फिर मान लेते हैं इंटेलेक्ट हो गया, विल हो गया, और भी एंजाइटी हो गई, है ना, ये सारे सिम्टम जो है मेंटल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मेंटल सिम्टम्स आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मेंटल सिम्टम। जो फिजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जैसे कि मान लेते हैं फिजिकल प्लेन पे कौन, जैसे फीवर है,
है ना। जैसे मान लो फीवर है, और भी मान लो कुछ भी, एक्स वाई जेड कोई भी मान लो, फीवर है, पेन है, एक्स वाई जेड, तो वो फिजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना, मतलब शारीरिक रूप से, है ना। तो वो फिजिकल सिम्टम्स में आ जाते हैं। और पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होता है? पर्टिकुलर सिम्टम ये होता है किसी पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड सिम्टम। जैसे मेरे हाथ से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो कुछ भी आएंगे, तो वो मेरे पर्टिकुलर सिम्टम्स में कहलाएंगे। जैसे मेरे पैर से रिलेटेड कुछ सिम्टम है, मेरे पर्टिकुलर सिम्टम कहलाएंगे, ठीक है, यानी पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड सिम्टम। ओके। मैं वैसे बता दूं, अगर क्लास एंड हो जाए तो आप ये क्लास मतलब इसके आगे और पढ़ना चाहेंगे, तो फिर मैं एक और क्लास का लिंक भेज दूंगा। प्लीज मुझे जल्दी बता दें, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। इसके आगे पढ़ना चाहते हैं आप? ओके, ठीक है, इतना ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू आप सबको, आज की क्लास ने अटेंड करने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू। मुझे अपने कमेंट में या जो भी है, मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा, या टेलीग्राम पे या जहाँ पे भी, कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके।